सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। कौन सा केस कहाँ लगेगा ये फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। इस पर मजीद डिटेल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदील सरफराज। अदील, कहिएगा हुक्मनामे वापस ले लिए गए हैं, क्या डिटेल्स हैं? अदील से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का ये मामला है और आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। इसी पर डिटेल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदील सरफराज। जी अदील, कहिएगा। ये मामला है रेगुलर बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का। जैसा कि आपको मालूम है, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया और उस फैसले के ऊपर फिर जो आईनी बेंच है उसने अपने सामने 2 जो जजेस साहिबान के फैसले थे उनको वापस लेने का हुक्म जारी किया। और अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि आईनी बेंच की जानिब से एक रिपोर्टेड जजमेंट या तफसीली फैसला जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, जिसमें ये कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिए थे वो बगैर किसी इख्तियार के थे और दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जजेस कमेटियां जो हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम कायम करती हैं। एक जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है तो दूसरी जानिब आर्टिकल 191 के तहत कायम करदा आईनी कमेटी है। उन्होंने ये कहा है कि कौन सा केस कहाँ लगेगा ये फैसला करने का जो इख्तियार है वो कमेटियों का है। जी ठीक है अदील, आप साथ ही मौजूद रहें। एक बार फिर से देखने वालों को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है। और नाज़रीन को ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री का मामला है, जिसमें जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी की बजाय अब 10 फरवरी को होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में दिन 2 बजे इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री का ये मामला है और इसी पर डिटेल्स जान लेते हैं। अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील, कहिएगा 11 की बजाय अब 10 फरवरी को इजलास होने जा रहा है। जी बिल्कुल। इससे कबल हमने देखा था जिस रोज जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत है 3 हफ्तों के लिए मौखर की गई, उसी रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बताया गया कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है 11 फरवरी को, जिसमें 8 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा। मगर आज ये नया एलामिया सामने आया है कि अब इजलास 11 की बजाय 10 फरवरी यानी एक दिन पहले होगा और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 2 में दोपहर 2 बजे ये इजलास होगा। और जो इजलास जो अरकान हैं जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं उनको एक दिन पहले बुलाने से मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया गया है। और अदालत ने, जैसा कि आपको मालूम है, जुडिशल कमीशन ने 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस के नाम तलब कर रखे हैं। जी 5 जजेस के नाम भी तलब कर रखे हैं। आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। अदील सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया।